अब मैं ये तमाम लिफाफे हर एक के नाम से बांटूंगा। जिसका भी नाम मैं लूंगा वो यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा, ठीक है? पहला नाम है सलीम। उधर मुमताज खान। गुलबदन। गुलबदन। हकीम चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम चाचा। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे इस महल में नौकरी देकर इस महल पर 4 चांद लगा दिए। हकीम चाचा, मैंने सुना कि काबुल में बहुत गर्मी है। खामोश, कमसिन कली, बहुत ज्यादा बकबक करते हो। इधर जाओ। आप सिर्फ अम्मी से प्यार से बात करते हैं, बाकी सबको डांटते हैं। कौन था? कौन था? हम बताओ अपना। अब देखो, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। जाओ, भागो यहाँ से। नहीं, भागो, भागो यहाँ से। यही नमूना हो सकता है तो वही तरबूज है जिसने मुझे खदान में परेशान किया था। अभी खबर लेता हूँ इसकी। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? रुक जा, अभी मैं तेरी नौकरी खारिज करता हूँ। नाम बताओ ना। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। हुजूर, मेरा कोई नाम नहीं है। मैं गुमनाम हूँ, बेनाम हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। बकवास मत कर, अपना नाम बताओ। हकीम चाचा, इसका नाम शेख जिनू है। उल्लू के बच्चे। हुजूर, मैं जानता हूँ आप मुझे क्यों सजा देना चाहते हैं, लेकिन हुजूर, उसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। हाँ हुजूर, आज के बाद ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। इसने जो कुछ भी किया बचपने में आके किया। माफ कर दीजिए हुजूर। माफ कर दीजिए हुजूर। ठीक है। शेख जिनू, आओ और अपना लिफाफा ले जाओ। शुक्रिया हुजूर। सैयद मुनाजिर, शोएब अली खान, रफीक अहमद, अब ये आखिरी 2 लिफाफे बचे हैं। अलादीन और अलाउद्दीन। ऊपर वाले, मेरी मदद करना। महल में नौकरी नहीं मिली तो मैं अपने अब्बू का सच नहीं जान पाऊंगा। मेरी अम्मी को लोग ताने देते रहेंगे। अब मेरी अम्मी की इज्जत आपके हाथ में, आपके हाथ में है ऊपर वाले। जो शख्स काबुल के दफ्तर में जाएगा उसका नाम है बेटे कि तुम मेरी नौकरी। मेरा भाई मुस्तफा कसम सोने के अशरफियों की रुखसार। काम चोरी की भी हद होती है रुखसार। क्या हुआ भाभी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो क्या गजल गाऊं? अरे
घर में खाना नहीं पका, सफाई नहीं हुई, बर्तन नहीं धुले, कपड़े नहीं धुले, और ये यहाँ पर अपने मनहूस शौहर की तस्वीर सीने से लगा के घूम रही है। और ऊपर से तुम्हारी वजह से मेरे निकम्मे शौहर मरते मरते बचे। मैं तो अधमरा हो गया। कोई काम पूरा मत करना। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया है? क्या किया है? मुझे तो मौत के फरिश्ते लेने आए थे। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, ये चुड़ैल मेरा मतलब है नाज़नीन वहां थी। इसको देखकर फरिश्ते डर कर भाग गए। नाज़नीन की वजह से मेरी जिंदगी बच गई और तुम्हारी वजह से मेरी टांग टूट गई। अनजाने में अगर मेरी वजह से कुछ हुआ है तो मैं माफी मांगती हूँ। इसके लिए अरे हटो, जमीन पर मत ढूंढिए भाईजान। सांप तो आप लोगों के दिलों में है और जहर आपकी नियत में। आपका पैर ठीक हो गया भाईजान? मेरा पाँव? मैं ठीक हो गया। करिश्मा हो गया भाइयों, करिश्मा हो गया। मैं ठीक हो गया। ये यहाँ से जोड़ना है, आप जोड़ देंगे? ज्यादा खुश मत हो रुखसार, तुम अपने आप को बड़ी होशियार समझती हो। नाज़नीन तुम्हें अभी मजा चखाती है। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। इस रुखसार ने हमें कहीं कहीं चढ़ा। अरे नाज़नीन, क्या हुआ? अरे अब क्या किया इस औरत ने? क्या बताऊं बहन, हमें बर्बाद करके ये अपने मनहूस शौहर की तस्वीर ठीक कराने आई है। या अल्लाह, मुझे भी सुबह सुबह इसने किस मनुष्य की शक्ल दिखा दी। खुद की जिंदगी तो मनुष्य है, हमारी भी जिंदगी मनुष्य कर दी। लोगों के बाल उड़ते हैं, उनका मजाक उड़ता है, मेरा इनाम उड़ गया। अब कुएं में दिन रात मेहनत करने के बाद जो इनाम मिला वो मिलते ही उड़ गया। अरे भाई, मेरी भाई की नौकरी गई पानी में। दो मुझे। पानी में गिरने के बाद भी लिफाफे सलामत हैं। हुजूर, हुजूर, ये लाल लिफाफे पे किसका नाम लिखा है? या खुदा, इन लिफाफों पर से तो नाम मिट चुके हैं, लेकिन काम तो करना होगा। ये लाल लिफाफा तुम्हारा।
खेत तुम्हारा। शहजादी, आप? क्या हुआ? सब ठीक तो है? जी सूबेदार अकबर। अच्छा, ठीक। सूबेदार अकबर जी। आपने महल की नौकरी के लिफाफे सबको बांट दिए? जी शहजादी, सब बांट दिए हैं। और वो लाल लिफाफा काबुल के दफ्तर के लिए वो? जी शहजादी, वो लाल लिफाफा भी दे दिया है। वो मजदूर काबुल की नौकरी कबूल करके बहुत ही खुश था। काबुल है। ठीक है, इजाजत दे शहजादी। सही कह रहे हैं आप। कल जो खदान में हादसा हुआ उसमें मेरी टांग टूट गई। नहीं मतलब खून तो नहीं निकला, लेकिन हड्डी अंदर से थोड़ी घिस गई। इनके बदन में खून होगा तब निकलेगा ना। और जो उसके बाद इसने किया। अरे मैंने कहा रुखसार, बहन किराए के पैसे दे दो, इनको हकीम के पास ले जाना है। वो तो पूछो मत। कहने लगी जा यहाँ से। अरे तुम हमें गालियां बकी, अरे बुरा कहा, धिक्कारा। और तो और कहने लगी, ए नाज़नीन, तू जानती है मैं कौन हूँ? मैं उमार की बीवी हूँ। मैं किसी को किराया नहीं देती। हाय हाय, कैसा जमाना आया है, गद्दार की बीवी होके इतनी अकड़ दिखा रही है। जिसे गद्दारी करनी थी वो तो करके भाग गया और इस मनूस को छोड़ गया। कसम सोने की अशरफियों की, अगर कोई गैरतमंद होता तो अपना मुंह काला कराकर बगदाद से कब का निकल चुका होता। पर इसे देखो कैसे फख्र से सर उठा के बाजार में घूम रही है। अरे मनहूस की तस्वीर ठीक करा रही है। आइयो, मुझे तो लगता है ये तस्वीर ही मनुष्यत की जड़ है। ये रुखसार जरूर कल अपने साथ लेकर रही थी खदान में। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। नक्चड़ी, तुम मेरी दोस्त हो, और जो दोस्त वक्त पर अपनी जान न लड़ा दे वो दोस्त किस बात के। हम बच गए नक्चड़ी, हम बच गए, आग बुझ गई है। आवाजें लगाई, लेकिन तुम एक बार भी पीछे नहीं मुड़े। हम तुम्हें बता रहे हैं कालीचोर, ये जो खेल तुम खेल रहे हो ना, ये खेलना बंद कर दो अब। कभी अचानक से हमारी नजरों के सामने आ जाते हो और अचानक से गायब हो जाते हो। क्या है ये? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम क्या बोले जा रही हो? और तुम महल में क्या कर रही हो? कहीं तुम महल में कुछ चुराने के बारे में तो नहीं सोच रही? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तो तुम सच में यहाँ हो नहीं। तुम ये सब मत पूछो, तुम यहाँ से जाओ। अरे नक्चड़ी, तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं चढ़ गया ना? या फिर कहीं तुमने 10 आदमियों का खाना एक बार में ना खा लिया? लेकिन देखो नक्चड़ी, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, मेरी शहजादी यास्मीन के महल से मैं तुम्हें कुछ नहीं चुराने दूंगा। तुम इतनी आसानी से हमारे खौफ से जाओगी नहीं। हम तुम्हें बता रहे हैं कालीचोर, हम अपनी आंखें खोल देंगे। चले जाओ हमारे खौफ से, चले जाओ तुम, हम आंखें खोल देंगे। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ सच में हो? लेकिन तुम यहाँ
क्या कर रहे हो? यार हम तो ख्वाब देख रहे थे ना, तो तुम यहाँ कैसे हो? ए नचड़ी, तुम आराम से बात करो नचड़ी, इससे पहले कि तुम्हारी बातों से मेरा सर चकरा जाए। होश में आओ नचड़ी, होश में आओ, होश में आओ। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, ठीक है? नक्चड़ी, मुझे महल में नौकरी मिल गई है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और ऊपर वाले का शुक्र है कि ये खुशखबरी बांटने के लिए उसने मेरी दोस्त को भी भेज दिया। अब ये देखो, तुम्हारा महल में आने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा काले चोर। सफेद लिफाफा, इसका मतलब है तुम्हें महल में नौकरी मिल गई है। लेकिन लिफाफा गीला क्यों है? सूबेदार अकबर है ना, वो इतने लंबे हैं कि उनके सर के ऊपर से हवा चलती है, तो आखिरी के 2 लिफाफे उड़ गए और जाकर पानी में गिर गए। हाँ, वो तो कहो, वो तो गलती से मुझे लाल लिफाफा देने वाले थे। मेरी तो सांस ही रुक गई थी। फिर पता है क्या हुआ? वो तो कहो, वो तो गलती से मुझे लाल लिफाफा देने वाले थे। मेरी तो सांस ही रुक गई थी। ये लाल लिफाफा तुम्हारा। और ये सफेद तुम्हारा। रुको, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है। ये सफेद तुम्हारा है। अल्लाह अल्लाह बीबी, आ गई गरीबी। काबुल काबुल। लेकिन नक्चड़ी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे महल में नौकरी मिल गई। या खुदा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। शुक्र है तुम काबुल नहीं चले गए। काबुल जाऊंगा तो वापस भी आ जाऊंगा, क्योंकि लोग कबूल है करते हैं। मैं बगदाद है करता हूँ। लेकिन नक्चड़ी, तुम्हें कैसे पता कि लाल लिफाफे में काबुल की नौकरी थी? और तुम, अरे उठो, महल में क्या कर रही हो? सूरज के सामने आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता, और ना ही किसी का झूठ बांट लेने से वो सच में बदल जाता है। पूरा बगदाद भले ही मेरे शौहर पर कितना भी कीचड़ उछाले, पर ये सच नहीं बदल सकता कि मेरे शौहर बेगुनाह है। ये सच नहीं बदल सकता कि उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की। तुम तो ये कहोगी ही ना रुखसार, क्योंकि तुम्हारा नाम इस गद्दार के नाम से जो जुड़ा हुआ है। हमने फैसला कर लिया सो कर लिया। अब इस मनहूस आदमी की तस्वीर बगदाद में नहीं रहेगी। हाँ भाइयों, नहीं रहेगी। नहीं, ये तस्वीर मेरे शौहर की निशानी है। इतने सालों इस तस्वीर को देख कर मुझे हिम्मत मिली है। ये तस्वीर मेरे अंधेरे की रोशनी है भाभी। लेकिन अगर आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है तो ठीक है, मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद इस तस्वीर को तब देखूंगी जब ये साबित हो जाएगा कि मेरे शौहर बेगुनाह हैं।
तभी साबित हो जाएगा कि उन्होंने गद्दारी नहीं की, क्योंकि यही सच है, यही सच है। आज रुखसार की इस हालत को देखकर मेरे अंदर की आग फिर से भड़क उठी है। और ये आग तभी बुझेगी जब मैं इस दुनिया के सामने ये सबूत रख दूंगा कि मैं गद्दार नहीं हूं। बोलो नकली, महल में क्या कर रही हो? हम वही जो तुम करने आए हो। नौकरी? हाँ। तो मैं समझा तुम तो बहुत बड़ी नकलची निकली, इसलिए मेरे पीछे 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 जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ आ जा रही हो। सबसे पहले देखा देखी तुम काली चोरनी बन गई, फिर देखा देखी तुम खदान में नौकरी करने आ गई, और अब देखा देखी तुम महल में भी नौकरी करने आ गई। तो बड़ी नकलची बंदरिया निकली। हमें नकलची बंदरिया मत बोलो तुम। देखो नकली, मेरे पास तो काम करने की वजह है, लेकिन तुम्हारी क्या कहानी? कभी कभार तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो तुम दिखती हो वो हो नहीं, और जो हो वो दिखती नहीं। तुम्हें क्या लगता है कौन है? कैसे बताऊं कौन हो तुम? तुमने खुद से मिलवाया नहीं। ये लिबास किसका है? तुमने तो सिलवाया नहीं। क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? नच्चड़ी, देखो मैं तुम्हें ना एक चीज समझाता हूँ, बैठो। अरे इधर कहाँ, यहाँ बैठो। नच्चड़ी, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि देखो लोगों की ना आदत हो जाती है, और वही आदत उनकी मजबूरी बन जाती है, और तुम्हारी आदत है चोरी करना, इसलिए तुमने देखो शहजादी का लिबास चुरा लिया। नक्चड़ी, अब तुम्हें ये आदत बदलनी होगी नक्चड़ी। तुम्हें महल में नौकरी मिल गई है, अब ना इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि मेरी शहजादी यास्मीन तुम्हें अपने उतरवे कपड़े तोहफे में दे। खुद चोरो और हम ही सिखा रहे हो। तुम ना मेरा बाद में शुक्रिया करना। आओ अभी। किस बात का शुक्रिया? तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए। आज नौकरी का पहले दिन है, आज देर नहीं कर सकते। मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारे इस यकीन के लिए मैं तुम्हारा कितना शुक्रगुजार हूं। शायद तुम्हारे इस यकीन ने मुझे अब तक जिंदा रखा है। और मैं कसम खाता हूं रुखसार, मैं तुम्हारे यकीन को कभी हारने नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हें अपना चेहरा उसी दिन दिखाऊंगा जिस दिन मैं इस दुनिया के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। शाही रसोई में तुम सबका इस्तकबाल है।
लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जिस तरह मैं खदान में तुम्हारा निगरान था, ठीक उसी तरह मैं यहां भी तुम्हारा निगरान हूं। मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है, समझे? अच्छा, गुलगुले, यहाँ भी इस गुलगुले की अकड़ गई नहीं। कोई बात नहीं, अभी से मजा चखाता हूँ। मजदूरों, इस रसोई में तुम सब मेरे नौकर हो। आते पाते दही चटाके जादू वाले जे पटाखे हैं। गुल्लू की अकड़ निकल जाए, ये गधा प्याज पे गिर जाए। अरे हुजूर, आप क्या देख रहे हैं? गिरिए गिरिए। अरे देखो तो हमारे निगरान को क्या हुआ? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? हाँ भाई, ताली नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे निगरान साहब हैं। आज तक तुमने मेरे हुस्न का जलवा देखा है, लेकिन अब तुम गुलबदन के गुस्से का कहर देखोगे। अच्छा, मैं भी इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। अच्छा, आज फैसला हो जाए, दम लगा के। देखिए तुम, लक्षणी हमें नहीं रुकना होगा। ये लोग भी ना, अरे गुल्लू क्या कर रहे हो तुम? गुल्लू तुम्हें चाचा चाची कसम है, अरे चाचा चाची कसम है, लड़ना बंद करो। नहीं भाई मेरे भाई, आज इस कद्दू को नहीं छोड़ूंगा। शेख जी देखिए, आप तो समझदार है ना, इसीलिए मैं ऐसे समझदारी की दवा खिलाना चाहता हूँ। नहीं, छोड़ दीजिए। खामोश। क्या तमाशा मचा रखा है? हाँ, बादशाह शाहनवाज, तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं, लेकिन उमर बहुत जल्द एक एक दीवार को गिरा देगा। ये बगदाद का शाही बावर्ची खाना है, कोई मछली बाजार नहीं। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो बावर्ची खाने को बावर्ची खाना बनाती है? नमक, तेल और लकड़ी। सलीका, कायदा और तमीज। तुमने सुना मैंने क्या कहा? तरीका, कायदा और कमीज। तुम दोनों हमारी नजर में आ गए हो।
याद रहे, हम पहली गलती पर नसीहत देते हैं, मगर दूसरी गलती पर सजा। ये तूफान कौन है? हमें नुसरत आपा कहते हैं। हम इस शाही बावर्ची खाने के सरपरस्त हैं। तुम जैसे कच्चे चावलों को पकाना जिम्मेदारी है हमारी। तुझे कह रही है? कायदे से रहोगे तो धीमी आंच पर पकोगे, और अगर गलती की तो आग तेज हो जाएगी। हाँ, लेकिन पकोगे जरूर। सलीका, कायदा और तमीज, ये 3 लफ्ज नहीं, 3 उसूल हैं। इन तीनों उसूलों को भूलना नहीं। और तुम खा खा के भूलना मत। हमने कहा था, पहली गलती पर नसीहत देते हैं और दूसरी गलती पर सजा। बादशाह तो अपने कमरे में नहीं है। बादशाह के अगवा होने के बाद महल में पहरा बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये पहरेदार ये नहीं जानते कि मैं इस महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं, और ये जानता हूं कि अगर बादशाह इस वक्त यहां नहीं है तो कहां होगा। तुम दोनों प्याज काटोगे। हाँ? प्याज? लेकिन आपा, मुझसे तो वक्त भी मुश्किल से कटता, प्याज कैसे काटूंगा? कोई बात नहीं, हम प्याज भी काट लेंगे। 5 बोरी प्याज काटोगे। 5 बोरे? इसीलिए अम्मी कहती हैं कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपा, मैं सजा काटने को तैयार हूँ, लेकिन प्याज मत कटवाइए। वो क्या है ना, ये आज से मैंने अपने अब्बू की मैयत के लिए बचा कर रखे हैं। 6 बोरी। नहीं आपा, 7 बोरी। तुम भी। आज इस बावर्ची खाने के लिए बहुत खास दिन है। बादशाह सलामत ने खदानों से तेल निकलने की खुशी में जश्न का ऐलान किया है। उस जश्न में शामिल होने और तेल का सौदा करने के लिए बाहर के मुल्कों से बड़े बड़े लोग आएंगे। उन सब मेहमानों की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब मैं बादशाह सलामत से मिलकर अपने अब्बू का सच जान पाऊंगा। तुम दोनों सब्जियां काटोगे। तुम दोनों मिठाइयों पर वर्क चढ़ाने का काम करोगे। तुम दोनों पर बर्तनों की जिम्मेदारी रहेगी। हमारे हिसाब से यहाँ 4 लोग होने चाहिए। मगर हैं 5।
तुम चुप क्यों रहे हो? सामने आओ और चेहरा दिखाओ अपना। हमने कहा सामने आओ। सामने आओ ना। हमने कहा सामने आओ। आपा, अब इसे माफ कर दीजिए। अब ये ना मेरे साथ खदान में काम करती थी और ना बहुत ईमानदार और मेहनती लड़की है। हाँ। ये खदान में काम कर रही थी? खदान में काम करती थी। अरे क्या खूब काम करती थी। हमने तुमसे इसकी तारीफ करने के लिए नहीं कहा, इसीलिए चुपचाप खड़े रहो। और तुम हमारे साथ आओ, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। आपकी अम्मी के साथ बड़े हुए हैं हम। उनके निकाह के वक्त उनके साथ बगदाद आ गए। आपको पाला पोसा बड़ा किया, इसीलिए कि आपको बावर्ची खाने में मामूली लोगों के साथ मामूली लोगों की तरह काम करते देखें। वो आपा, हम वो लड़का कौन है? कब से जानती हैं आप उसे? कौन लड़का? वहाँ कोई लड़का था? नहीं, हमने गौर नहीं फरमाया था। बचपन से आपके दिल की वो बात भी पढ़ लेते हैं हम, जो आप खुद भी नहीं जानती। कब से चल रहा है ये सिलसिला? सिलसिला? आपा, कोई सिलसिला नहीं चल रहा है। हम तो खदान जाते थे वो काम का मुआयना करने के लिए, आम लड़की बनके। तभी शेख जिनों से मुलाकात हुई और वो दूसरे वाले से। नाम? अलादीन। नाम तो सुना होगा। हमारा मतलब है वो जो लड़का है ना, वो उसका नाम अलादीन है। वैसे आपा लड़का बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, नेक है, ईमानदार है और बहादुर भी है। और आप जानती हैं आपा, खदान में भी तेल उसने ही ढूंढा था। उससे कितने लोगों की जान बचाई है आपा। मामूली लोग कितने भी काम के हों, शहजादियों के करीब नहीं आया करते। वो लड़का आपके करीब आ चुका है, उसे दूर जाना होगा। वो लड़का आपके करीब आ चुका है, उसे दूर जाना होगा। हम उसे नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं। आपा नहीं, आपा नहीं, आपा खुदा के लिए आप ऐसा मत कीजिए।
उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानता कि हम कौन हैं। मगर आप तो जानते हैं कि आप कौन हैं। आपकी उम्र में अक्सर दिल गलत सलाह देता है, इसीलिए इस उम्र में दिल की नहीं बुजुर्गों की सलाह सुननी चाहिए। आपको सुल्ताना बनना है, सियासत में आगे बढ़ना हो तो मोहब्बत में पीछे हटना होगा। मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है और कुछ नहीं। आपको गलतफहमी हो रही है। अलादीन और मैं सिर्फ दोस्त हैं और हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। जो कोई रिश्ता होना भी नहीं चाहिए। आग और तेल जितना दूर रहे उतना बेहतर। अगर आप चाहती हैं कि उस लड़के की नौकरी सलामत रहे तो आपको उससे मिलना छोड़ना होगा। आपको गलतफहमी हो रही है। अलादीन और मैं सिर्फ दोस्त हैं और हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। जो कोई रिश्ता होना भी नहीं चाहिए। आग और तेल जितना दूर रहे उतना बेहतर। अगर आप चाहती हैं कि उस लड़के की नौकरी सलामत रहे तो आपको उससे मिलना छोड़ना होगा। जितनी जल्दी आप उस लड़के को अपने जहन से निकाल देंगी उतनी कम तकलीफ होगी। हमारी आपसे गुजारिश है, आप अलादीन और शेख जिन्नू को कभी नहीं बताएंगे कि हमारी असली पहचान क्या है। अगर उनको सच पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उन्हें लगेगा कि हमने उनसे झूठ बोला है। हम उन्हें कभी कुछ नहीं बताएंगे। हमारा वादा है, हम अपना वादा निभाएंगे और आप अपना। बाहर सब लोग दावत में आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए, जाकर तैयार हो जाइए। शहजादी साहिबा, आप हमारी बात पर अमल करें या ना करें, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। जिन्नू, खाना तैयार हो गया। मैं खाना लेकर बाहर जाता हूँ और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं बादशाह से रहमत से अपने अब्बू के बारे में भी बात कर लूंगा। हाँ का मौका मिलते ही टूट पड़ना। ठीक है, अब मैं और भी खाना ना यहाँ पे लाकर रख देता हूँ। ठीक है? हाँ तुम चलो, मैं भी आया। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। किसी को उसकी मोहब्बत के पास लाकर दूर रखना बहुत बड़ा जुल्म है। मेरा पेट इसके लिए बेकरार है और ये खाना मेरे पेट में आने के लिए तैयार है। और मैं कौन होता हूँ इन दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से दूर रखने वाला।
नुसरत आपा, आप वो क्या है ना, खाने में कुछ गिर गया था, मैं वही देख रहा था। ये देखना हमारा काम है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी। माफ कीजिए आपा, वो धक्का लगा ना तो ये खीरा मेरे मुंह पे आ गया, माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गुस्ताखी हुई तो तुम्हें धक्के मारकर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। माफ कर दीजिए, नहीं होगी। बादशाह शाहनवाज ना तो अपने कमरे में है और ना ही शाही दरबार में। फिर बादशाह शाहनवाज कहाँ हो सकता है? होशियार! बगदाद के अजीम, बगदाद के शाने तक बादशाह हुजूर और बगदाद की रानी साहिबा तशरीफ ला रही हैं। हुजूर आदाब। बादशाह शाहनवाज, ये जश्न तुम्हारी जिंदगी का आखिरी जश्न होगा, क्योंकि आज तुम्हारे हलक में हाथ डालकर मैं सारा सच बाहर निकाल लूंगा। आज तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब और मेरे हर जख्म का हिसाब देना होगा। आज तुम सब लोगों का पहला इम्तिहान है। बाहर बगदाद के अजीम मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। एक अच्छे खिदमतगार को यह समझ होनी चाहिए कि मेहमान को किस वक्त किस चीज की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा खिदमत भी बदसलूकी समझी जाती है और जरूरत से कम खिदमत शाही हुकूमत की शान के खिलाफ है। समझ गए? बेहतर। आका, तुम तो मंजिल के इतने करीब आ गए हो, तो तुम्हारे चेहरे पे खौफ क्यों? जानता हूँ जिनो, जिस लम्हे का मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, जो वो लम्हा मेरे इतने करीब आ गया है, तो थोड़ी सी घबराहट हो रही है। बादशाह सलामत तशरीफ ला चुके हैं। हमारा काम यहीं से शुरू होता है। याद रहे, जैसी ताकीद की गई है ठीक वैसा ही होना चाहिए। किसी से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जाइए, अपना काम कीजिए। वल्लाह वल्लाह बीबी, आ गई गरीबी। वो लड़का आपके करीब आ चुका है। हम उसे नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं। खुदा के लिए आप ऐसा मत कीजिए। उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानता कि हम कौन हैं। तुम रुको। तुम्हें बाहर मेहमानों की खिदमत करने जाने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हें यहाँ बर्तन धोने का काम सौंपा है। लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। किसको कौन सी जिम्मेदारी पूरी करनी है, ये हम तय करते हैं। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हमारे हुक्म की तामील करने से इनकार करके हमारी तौहीन की है तुमने। तुम्हें इसके लिए सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सजा मत दीजिए।
अति उत्तम, अति उत्तम, वाकई में मजेदार किस्सा है। वल्लाह वल्लाह बेबी, छा गई गरीबी। इतना बड़ा कमरा, इतनी ऊंची दीवारें, इतनी बेशकीमती सजावट, बढ़िया है। यहाँ तो चुराने के लिए अम्मी अब्बू के लिए बहुत कुछ है। यहां सब लोग मौजूद हैं। शहजादी कहां रह गई? शहजादी यास्मीन, आका की पहली कमजोरी, आका के बचपन की मोहब्बत, कहां है शहजादी यास्मीन? अगर आप चाहती हैं कि उस लड़के की नौकरी सलामत रहे तो आपको उससे मिलना छोड़ना होगा। हमें काले चोर, शेख जिन्नू और बाकी लोगों से फासला रखना होगा। उन्हें हमारी असलियत नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो हमारी वजह से उन सबकी नौकरी चली जाएगी। छा गई गरीबी। हमने अपने दिल के टुकड़े को याद किया और वो आ गई। हमारा नूर, हमारे दिल की धड़कन, हमारी शहजादी यास्मीन। शहजादी यास्मीन, आका की शहजादी यास्मीन। काश अगर भाई यहाँ पे होता तो बेहोश हो गया होता। उसे कब से इस लम्हे का इंतजार था। लेकिन अब शहजादी यास्मीन यहाँ पे तो वो कहाँ रह गया? नुसरत आपा, मुझे माफ कर दीजिए नुसरत आपा। अरे खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। खुदा का नाम लेते हो तो इबादत का मतलब भी समझते होगे। ये रसोई हमारी इबादत है। यहाँ बिना तकलीफ के किसी को कुछ हासिल नहीं होता। हमारी दी हुई सजा को इनाम समझकर कबूल करो, या तो तुम एक बेहतरीन खानसामा बन जाओगे या फिर यहाँ से निकाल दिए जाओगे। फैसला तुम्हारा है। बेटी की तुम, मैं पाशा सलामत के कितने करीब था, लेकिन अब ये हथकड़ी आ गई। चाची चाचा की दी हुई मोहलत भी अब जल्द खत्म होने वाली। चाची मेरी अम्मी को जीने नहीं देंगी। मुझे कैसे भी करके पाशा सलामत तक पहुंचना होगा। क्या करूं मैं? बादशाह शाहनवाज, पिछली बार तो तू मेरी गिरफ्त से बचकर निकल गया था, लेकिन आज तो नहीं बचेगा। आज तुझे सारी दुनिया के सामने मेरी बेगुनाही का ऐलान करना होगा। हम अपनी शहजादी, अपनी बेगम और अपनी तरफ से यहां मौजूद तमाम बगदाद के जागीरदारों, रईसों और दूसरे मुल्कों से तेल का सौदा करने आए सियासतदानों का इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। ये तेल के कुएं सिर्फ बगदाद ही नहीं, पूरे दुनिया का नक्शा बदल देंगे। तरक्की, खुशहाली, कामयाबी की ये नई सुबह आप सभी को
मुबारक हो। आप किसे ढूंढ रही हैं? अब कोई नहीं अब्बू। ये नई सुबह शहजादी और बगदाद के आवाम के हौसलों के बिना मुमकिन नहीं होगी। हर खिदमतगार को एक एक मेहमान सौंपा जाएगा। उस खिदमतगार को सिर्फ उसी मेहमान की खिदमत करनी होगी। आज शहजादी को अपने इस खिदमतगार के हुस्न का शिकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। जीनू, जी आपा। तुमको शहजादी साहिबा की खिदमत करनी है। जो हुक्म पापा। गुलबदन, जी आपा। तुम वजीर आला जफर की खिदमत करोगे। हैं? इनकी आपा ऐसा गजब मत कीजिए ना। देखिए तो, मैं गुलाब, ये कांटा, मैं पोसा, ये चाटा, मैं चिड़िया, ये चील, मैं कतरा, ये झील। खामोश। जैसा कहा गया है वैसा करो। ये काला चोर कहीं दिख नहीं रहा। कहीं नुसरत आपा ने उसे। बगदाद की शहजादी को इस नाचीज का सलाम। आज के दिन मैं आपका खिदमतगार हूँ। मेरा नाम है शेख जिनू। जी जानते हम। हैं? या अल्लाह, शेख जिनू तो हमारी आवाज पहचान लेंगे। प्यारी परेशान थी आप। परेशानी? तुमने हमें परेशानी कहा? गुस्ताख। नहीं नहीं, माफी माफी शहजादी। दरअसल ये आवाज पहले भी मैंने सुनी है। क्या है ना, हमारा गला थोड़ा खराब है, तबीयत नासाज है हमारी। जी जी शहजादी, कोई बात नहीं। ये लीजिए शहजादी। है ये हाथ भी देखिए से लग रहा है। बड़े बदतमीज हो। हम नुसरत आपको को बुलाएं? नहीं 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 शहजादी, नहीं, माफ कीजिए। मैंने ना ही ये आवाज पहले कहीं सुनी है और ना ही ये हाथ कहीं देखा है। मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। प्यारी परेशानी जी शहजादी थोड़ी ना हो सकती है। प्यारी परेशानी जी तो कितनी गरीब है और शहजादी यास्मीन कितनी अमीर। खैर, अगर इस वक्त भाई यहाँ पे होता तो वो तो बेहोश होता, लेकिन वो कपड़ा है कहाँ? जिल्ले सुभानी, दावत की शुरुआत की जाए, इजाजत है? जी। आपकी खिदमत में शान बगदाद शोरबा हाजिर है। अति उत्तम, अति उत्तम। हम अपनी बेगम साहिबा के वालिदैन का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। उन्होंने बगदाद को 2 नायाब तोहफे दिए हैं। पहली हमारी बेगम साहिबा और दूसरी नुसरत आपा। आपकी इस इज्जत अफजाई के शुक्रगुजार हैं हम हुजूर। शहजादी, शोरबा पेशे खिदमत है। शुक्रिया। हुजूर, एक जरूरी बात करनी है। हकीम चाचा। सलाम हकीम चाचा। बकवास बंद कर, बदतमीज। चुपचाप वहां जाकर खड़े हो जाओ। जाओ। वो भी
भी चाहता हूँ, हुजूर न जाने कौन बेवकूफ था। माफ कीजिएगा हुजूर, दरअसल सूबेदार अकबर हमसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम। वजीर आला, फर्ज के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है, आप जा सकते हैं। टूट ही नहीं रहा। तेल तेल कहाँ है? तेल कहाँ है? मेरी राह की ये मुश्किलें मासूम सा एक खेल है। मेरी राह की ये मुश्किलें मासूम सा एक खेल है। साथ मेरे हौसला, सामने बरनी में तेल है। वाह वाह। अरे ये तो बहुत भारी है। तेल तेल, चम्मच 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 कहाँ गया? हाँ ये रहा। एक चम्मच तेल लीजिए और उसे हथकड़ी में ऐसे ऐसे डालिए। बहुत अच्छे, पूरे हाथ में डालिए और फिर अच्छे से मालिश कीजिए। हाँ हथकड़ी की। हाँ और फिर धीमे धीमे घुमाइए। थोड़ा सा दर्द होगा, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन घुमाते रहिए, घुमाइए। हाँ घुमाइए घुमाइए। हाँ और अपनी अम्मी का नाम लीजिए। अम्मी। बावर्ची खाने में अपनी अम्मी को कौन याद कर रहा है? अब आपका आजाद हाथ आपके सामने। शुक्रिया अम्मी, मुझे बादशाह सलामत के पास जाके अब्बू का सच जानना होगा।